गुड मॉर्निंग बडी, दिस इज़ बैंकर बडी। स्वागत है आपका करेंट अफेयर्स के एक नए सेशन में। आज हम लोग करेंगे 8 to 14 जुलाई 2020 करेंट स्टैटिक जीके का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग अगर हम लोग हमारे करेंट अफेयर्स के वीडियोस को देखते हैं तो आप लोगों को ध्यान दिए होंगे कि हमारे करेंट अफेयर्स की दो की हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट, हम लोग क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो उसमें कुछ वर्ड जो है मैं कलर चेंज करके देता हूँ। उसका कारण ये है कि वो वर्ड जो है उस करेंट अफेयर्स का कीवर्ड्स है, ठीक है। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाएंगे तो वो कीवर्ड उसमें ज़रूर रहेंगे, तो इसीलिए मैं उसको दे रहा हूँ ताकि आप लोग जब पढ़े तो उसको आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। कहीं भी से भी उस करेंट अफेयर्स को पूछा जाए घुमा के तो आप लोग आंसर कर पाओ। और दूसरा है, हम लोग एक पिक्चर आंसर के साथ एक रेलिवेंट पिक्चर देते हैं ताकि आपका जो आंसर है वो अपने दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब भी वो क्वेश्चन पूछे तो आपको पिक्चर के साथ आंसर भी तुरंत याद आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा कोशिश है कि आपको अच्छा से अच्छा याद करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो करेंट अफेयर्स पढ़ते तो है पर भूल जाते हैं, ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे करेंट अफेयर्स पे पूरी तरीके से भी रिलाई करो। आप जहाँ से भी करेंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ रहे हो, एक जगह से आप डिटेल में पढ़ो, उसके बाद आप हमारे वीडियो से रिवीजन करो, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी करेंट अफेयर्स की, ठीक है दोस्तों। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा आप कपिल सर से पढ़ो, मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ डिटेल में, और फिर करेंट मैं रिवीजन करता हूँ अपने एमसीक्यूज वीडियो से, ठीक है। तो ये तरीका है, आप लोग करो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का सेशन। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। तो आंसर विल बी जकार्ता एंड रुपया। तो कैपिटल करेंसी है, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है रुपया, और इनका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोको विडोडो, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं उनका पिक्चर, आप लोग, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, जोको विडोडो। आपका पिक्चर ये है, जकार्ता रुपया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेयर डज ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज लोकेटेड। तो ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये है आपके न्यू दिल्ली हेडेड बाई, और जो ICAR जो है इनका जो हेड है वो है डॉक्टर हरभजन सिंह। वो क्रिकेट प्लेयर नहीं, ये डॉक्टर हरभजन सिंह है, ठीक है। तो और ये जो है इनका हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस लोकेटेड। तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कहाँ पे इनका हेडक्वार्टर स्थित है, ये है आपका चेन्नई में इनके हेडक्वार्टर है, और इनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है विकास शर्मा। ये देख सकते हैं विकास शर्मा, इनको पहचान लीजिए और आंसर के साथ रिलेट कर लीजिए। ये चेन्नई, इनका जो हेडक्वार्टर है चेन्नई में है, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है विकास शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Where does ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी लोकेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये है आपके पुणे में इनका हेडक्वार्टर स्थित है, और इनका जो डायरेक्टर है उनका नाम है प्रिया अब्राहम, ठीक है। ये पिक्चर देख सकते हैं प्रिया अब्राहम जी का, और इनका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से पहचान लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर दुधवा नेशनल पार्क विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड एट व्हिच स्टेट। तो द दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में रहा है, तो ये कौन से स्टेट पे स्थित है, ये है आपके उत्तर प्रदेश, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। देख सकते हैं इनका पिक्चर, पहचान लीजिए अच्छे से और रिलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑस्कर विनिंग कंपोजर इनियो मोरिकोन who passed away in July 2020 belong to which country। ऑस्कर विनिंग कंपोजर इनियो मोरिकोन, ठीक है, हाल ही में उनका निधन हो गया है। वो कौन से कंट्री से थे, वो थे आपके इटली से। आपका कैपिटल हो गया रोम और करेंसी हो गया यूरो, ठीक है। ये देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लोकेटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये है आपके बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर स्थित है, और डायरेक्टर जो है इनका नाम है प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ये इनको देख सकते हैं, पहचान लीजिए अच्छे से, डायरेक्टर प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, ठीक है। बेंगलोर, जहाँ पे कि आपका फेमस केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी
स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंखर बटरफ्लाई म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वंखर बटरफ्लाई म्यूजियम जो है वो कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके मेघालय, मेघालय पे स्थित है। मेघालय सीएम कॉनरेड संगमा, गवर्नर जो है उनका नाम है तथागत रॉय। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं ये लिख के अभी दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ये भी आपको सामने दिख जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरसेन इज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? गिरसेन जो है कौन से स्टेट का समर कैपिटल है? ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो है ये समर कैपिटल है। ठीक है, और गवर्नर है इनके बेबी रानी मौर्य। ठीक है, जो उत्तराखंड है उनका गवर्नर बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो आपको सीएम तो पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि बीजिंग पे स्थित है। ठीक है, इनका प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका प्रेसिडेंट का नाम है ली जिक्विन। ठीक है, जीन लिक्विन। ठीक है दोस्तों, जीन लिक्विन इनका प्रेसिडेंट का नाम है। दोस्तों अभी के समय में जो भी स्ट्रैटेजी के पूछे जाते हैं वो आपको जो पुराने कन्वेंशनल तरीके से पूछे नहीं जाते हैं। जो भी आज के स्टेट में स्ट्रैटेजी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं। जो 5 और 6 महीने का पेज मतलब एग्ज़ाम से पहले का 6 महीना होता है ना, उसी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के आपसे पूछते हैं, आपसे अलग से कुछ नहीं पूछते हैं दोस्तों। जो भी मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, IBPS क्लर्क लास्ट टाइम में भी दिया था। उसमें 10 स्ट्रैटेजी के पूछे गए थे और 10 के 10 जो स्ट्रैटेजी के तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पुराने तरीके से पढ़ना छोड़िए, आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा है आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आप लोग स्ट्रैटेजी के पढ़िए। इवन अगर आप लोग कपिल सर को फॉलो करते होंगे तो कपिल सर भी यही कहते हैं कि जो आपके करंट अफेयर्स आते हैं उसी से स्ट्रैटेजी के पूछे जाते हैं, अलग से आपसे नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was appointed as the brand ambassador of luxury ride? लग्जरी राइड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपके सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह फेमस सिंगर है। ठीक है, पंजाबी। तो इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन है? ये है आपके पीसी मोदी। ये देख सकते हैं पीसी मोदी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंट्रोगेटिव बायोलॉजी लोकेटेड? तो CSIR IGIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर स्थित है और इनका जो हेड है उनका नाम है, डायरेक्टर है, उनका नाम है अनुराग अग्रवाल। ठीक है, अनुराग अग्रवाल इनका डायरेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU लोकेटेड? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का? ये है आपके लंदन में। लंदन में इनका हेडक्वार्टर है और इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है रॉबिन व्यू। ठीक है, ये देख सकते हैं रॉबिन व्यू, पहचान लीजिए अच्छे से और आंसर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर रॉबिन व्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the chairperson of Competition Commission of India? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में CCI कहते हैं, इनका चेयरपर्सन कौन है? ये है आपके अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता, ये देख लीजिए सॉरी दोस्तों, पहचान लीजिए। और इनका जो हेडक्वार्टर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वो अभी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इजिप्ट? कैपिटल एंड करेंसी इजिप्ट के क्या है? ठीक है, कैपिटल है कायरो और करेंसी है पाउंड। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। और ये है इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे जाना है, पता नहीं कब जा पाऊँगा, देखते हैं कब तक हो पाता है पॉसिबल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ज्योत्सना चिनप्पा हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। ज्योत्सना चिनप्पा हाल ही में न्यूज में रहा है, ये कौन से खेल से संबंधित है? ये है आपके स्क्वाश। स्क्वाश देख सकते हैं, ये एक रूम के अंदर इस तरीके के बने होते हैं, उसी में खेला जाता है। और ये है आपके ज्योत्सना चिनप्पा, पहचान लीजिए अच्छे से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैयद इश्तिक अहमद जाफरी, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग जगदीप के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया है। वो किस लिए फेमस थे? वो थे आपके एक्टर एज ए एक्टर बहुत जाने जाते हैं इनका, ठीक है। आप लोग शोले देखोगे, शोले का जो इनका फेमस कैरेक्टर था वो बहुत ही फेमस हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Andre Dimanov, who was suspended for doping in July 2020, is associated with which sports? Andre Dimanov हाल ही में उनको डोपिंग के चार्जेस के चलते जो है सस्पेंड किया गया है। वो कौन से खेल से संबंधित रखते हैं? वो है आपके वेट लिफ्टिंग। ये देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग से वो संबंधित रखते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया का कैपिटल क्या है? मंगोलिया का कैपिटल है उलानबातर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA लोकेटेड? ठीक है, IEA आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके पेरिस, ठीक है। पेरिस देख सकते हैं, आईफिल टावर फेमस है पेरिस के, तो इसी से आपका आंसर याद हो जाएगा। और इनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है फतेह बिरोल, ठीक है दोस्तों। फतेह बिरोल पहचान लीजिए, मैंने फोटो भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके जिनीवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्वर्ग है मतलब पूरे पृथ्वी का, तो यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इनका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गरहार्ड एड्रियन, ठीक है। गरहार्ड एड्रियन इनका जो है प्रेसिडेंट है, ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ IRDAI, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इनका चेयरमैन कौन है? इनका चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंतिया, ठीक है। ये देख लीजिए सुभाष चंद्र खुंतिया जी है, ये IRDA का चेयरमैन है। और जो है हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, ठीक है। IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील का करेंसी क्या है? ब्राज़ील का करेंसी है आपका रियाल, ठीक है। रियल आपका करेंसी है और कैपिटल जो है ब्राज़ीलिया इनका कैपिटल है। वहाँ पे लैंग्वेज जो बोली जाती है वो पोर्तुगीज़ बोली जाती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर्ड बाय CM योगी आदित्यनाथ अप्रूव्ड द उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 रिसेंटली। हु इज़ द गवर्नर ऑफ UP? तो उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स के, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ तक जो है एक करंट अफेयर्स आपका बनता है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट चेयर्ड बाय CM योगी आदित्यनाथ, ठीक है, अप्रूव्ड उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बनता है करंट अफेयर्स का, तो इसीलिए मैंने बता दिया है। तो चलिए चलते हैं। तो अच्छा, इसका आंसर क्या होगा ये बता दीजिए। ये है आपके आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जो कि है आपका उत्तर प्रदेश के गवर्नर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के जो है ऑफिस के कार्य देखने वाले प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये है आपके ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम जो है ये बने हैं आपके हॉकी इंडिया के जो है का ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। और हॉकी इंडिया के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली इनका हेडक्वार्टर है हॉकी इंडिया का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रीतम रानी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? प्रीतम रानी हाल ही में स्पोर्ट न्यूज रहा है, तो ये कौन से खेल से संबंधित रखते हैं? ये हॉकी से संबंधित रखते हैं और ये हमारे फॉर्मर हॉकी कैप्टन भी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर? करेंट प्रेसिडेंट जो है वो सिंगापुर के कौन है? ये है आपके हलीमा याकूब करेंट प्रेसिडेंट है आपके सिंगापुर के। सिंगापुर करेंसी, ठीक है, सिंगापुर डॉलर और कैपिटल जो है वो सिंगापुर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर का क्या नाम है? ये है आपके महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, जो है ये मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है। ठीक है, मैं इसमें शायद डालना भूल गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Where is the headquarter of United Nations Population Fund located? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क, ये आप देख सकते हैं फेमस टावर आपके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इनका जो हेड है, मतलब जो उनका नाम है डॉक्टर नटालिया कानेम जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? कंगर वैली नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। गवर्नर है इनका अनसुईया उके। ठीक है, अनसुईया उके जी, ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो है गवर्नर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। दुधवा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? दुधवा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट पे स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश। ये आप लोग भली वाली जानते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल। पहले भी वो आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हुगली रिवर इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? हुगली रिवर कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके वेस्ट बंगाल में जो है हुगली रिवर स्थित है। गवर्नर है जगदीप धनखड़। ठीक है, पहचान लीजिए अच्छे से, जगदीप धनखड़ जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। द यूएन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? यूएन का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये है आपके जुलाई 11 को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ली हिसिन लॉन्ग हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? ली हिसिन लॉन्ग कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं आपके सिंगापुर के जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ली सियन लॉन्ग, और ये सिंगापुर का फेमस स्टैचू है, इसी से सिंगापुर जाने जाते हैं। आप कहीं पे भी सिंगापुर पिक्चर सर्च मारिएगा, यही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज? सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज पाने वाले कौन है? ये है आपके मलाला यूसुफजई। ठीक है, ये इनको जो है सबसे कम उम्र में जो है नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पोलैंड? कैपिटल एंड करेंसी पोलैंड के क्या है? ये है आपके कैपिटल है वॉर्सो और कप आपका करेंसी है ज़्लोटी। ठीक है, ज़्लोटी जो है इनके आपके करेंसी है, और इनके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अंद्रेज डूडा। ठीक है, इनका प्रेसिडेंट है, ये आप देख सकते हैं, इनको पहचान लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स लोकेटेड? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके पेरिस में आईफिल टावर। ठीक है, देख लीजिए। और इनका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डॉक्टर माधवन नायर। ठीक है, माधवन नायर जो है, डॉक्टर माधवन नायर जो है ये आपके प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल? तो पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये कौन सी है? ये है आपका महाराष्ट्र जो है पीयूष गोयल का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इनका महाराष्ट्र का गवर्नर जो है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये देख सकते हैं फोटो, इनको पहचान लीजिए अच्छे से, मैंने फोटो ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? पेंच नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश गवर्नर जो है लालजी टंडन, ये आप देख सकते हैं, गवर्नर ये है हमारे लालजी टंडन जी, और ये है आप हमारे मध्य प्रदेश के सीएम मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मट्टाला राजापक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। मट्टाला राजापक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, कौन से कंट्री पे स्थित है? ये है आपके श्रीलंका। श्रीलंका में जो है ये एयरपोर्ट स्थित है। प्रेसिडेंट श्रीलंका के गोटाबाया राजापक्षा, ये देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पहचान लीजिए। और श्रीलंका, ये आप देख सकते हैं श्रीलंका इस तरीके का यहाँ हमारे इंडिया के नीचे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट में प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।